कि आज देश चुनौतियों से भरा पड़ा है और इस देश को चुनौती कोई पहली बार नहीं मिली है। जब से देश का निर्माण हुआ है तब से हमें चुनौतियां मिल रही है और इस देश की जनता उन चुनौतियों का मुकाबला कर रही है। चाहे वो अनादिकाल से राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, हिंदू की चर्चा हो, मुसलमान की चर्चा हो, हमेशा समस्याएं पैदा होती रही और समस्याओं का निदान होता है। बीती बातों से हम केवल सीखते हैं, लेकिन आने वाली जो चुनौतियां हैं उन्हें हमें स्वीकार करना होता है। आज हमारे देश में एक फिर चुनौती बन के समस्या खड़ी हो गई। हमें याद है महात्मा गांधी को एक गोली लगी थी, हमारा देश विखंडित हो गया था। हम बोलने और बोलने से बहुत सजग रहना चाहते हैं और क्या भी आपको मालूम है जितने राजनीतिक दल इस देश में काम कर रहे हैं आजादी के बाद और आजादी के पहले भी देखेंगे तो जो भी बड़ा फैसला लेने का हम जो कुवत समाजवादियों में है और किसी अन्य दल के नेता में कभी था न। हम इस बात को ऐसे नहीं कहते हैं। आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई में महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नंददेव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद भारत में जब हमारे ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा था तो राजनीतिक दल और कार्यकर्ता और जनता चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसका नेतृत्व हमारे समाजवादी रहनुमा लोकनायक जयप्रकाश की किया था और केवल भाषणों की बदौलत नहीं, अपने शरीर का खून पटना के गांधी मैदान में बहा करके इस देश की लोकतंत्र की रक्षा की। आज हमें इस बात का गर्व है, इसको करते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जब भी चुनौती का अब कोई मामला खड़ा होता है तो उस चुनौती को इस बात की परवाह किए बिना कि कितने लोग आलोचना करेंगे, कितने लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तात्कालिक लाभ हमें नहीं मिलेगा, नुकसान मिलेगा, उन सारी जोखिमों पर कोई मोहर लगाता है तो अकेली समाजवादी पार्टी है और उसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हमें रोज कम मिलेगा या अधिक मिलेगा, लेकिन देश नहीं टूटेगा और देश कमजोर नहीं होगा। एक फैसला लेने की क्षमता अकेले मुलायम सिंह यादव के पास है। आप बताओ, बहुसंख्यक की चर्चा हमारे देश में बहुत जोरों से चलाई जाती है, लेकिन जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के एक साथ नहीं रहेंगे, हमारा देश ताकतवर कैसे हो सकता है? हम दुनिया की चुनौतियों का मुकाबला करना चाहते हैं और अपना देश कमजोर करना चाहते हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? ये हो सकता है हम हिंदू का साथ दें तो हमको ज्यादा फायदा मिल जाए, हम उसमें मुसलमान को जोड़ने की बात करते, सिख की और ईसाई को जोड़ने की बात करते तो कुछ लोग नाराज हो जाए, उसका नुकसान हमें हो सकता है, लेकिन हमने इस बात की कभी परवाह नहीं। आपने 73 सीट इस उत्तर प्रदेश में दिया, लेकिन हम उस बात को मुकरे नहीं। आपने हमें मौका दिया था उत्तर प्रदेश में काम करने का, उठा के आंख अपने देख लेना, तौल लेना। हिंदुस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, किसी प्रदेश की हुकूमत नहीं है, किसी देश की हुकूमत नहीं है। और मैं तो बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगा, तमाम लोग इस बात का पूरा अवलोकन कर रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार आई हो, कोई ऐसी हुकूमत हो किसी प्रदेश में जिसने इस बात को कहा हो कि चुनाव से पहले कि हम चुनाव में जीत के आएंगे तो जो वादा कर रहे हैं सब पूरा करेंगे। अकेली समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया है और चुनाव में 4 साल के अंदर ही एक भी घोषणा पत्र बाकी नहीं है उत्तर प्रदेश में जो पूरा नहीं हो गया। हम काम करते हैं और काम ऐसे संकट की वेला में करते हैं जब हमारा साथ हिंदुस्तान की सरकार ने पिछली बार दी थी, जो आज सरकार कर रही है वो दे रही है। हम अपने हुनर से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी ताकत के भरोसे, अपने बदौलत आपकी सेवा कर रहे हैं और सेवा ऐसी कर रहे हैं कि आप अगर निष्पक्ष भाव से जाएंगे, लोगों के बहकावे में नहीं रहेंगे,
इस बात पर पूरा यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे कि जो समाजवादी पार्टी ने कहा वो किया है। आज मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि आज हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान को हम भारत माँ के रूप में देखते हैं। अपनी माँ के लिए तो हम पेट भर अनाज देते हैं, हम अपने घर के लिए तो जीवन को पालने चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत माँ के लिए आपके किसान का बेटा, चाहे वह मास्टर का लड़का हो, चाहे जो नौकरी करने वाले जवान हो, सब जब सीमा पर खड़ा होते हैं तो सीने में गोली खाते हैं और आग नहीं भरते। उस भारत माँ को हम कोई क्यों ले जाना चाहते हैं। उस भारत माँ को हम हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे सर्वोच्च राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और वहाँ की अगर हम बंटवारे की और गोली की बात चलाएंगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं विश्वासों के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी पलटन खड़ी की है। और उस पलटन पर कभी आपको अगर यह आक्षेप लगाने का मौका मिल रहा है कि इन्होंने देश कमजोर करने की कोशिश की है, तो आप हाथ पकड़ लेना और बोल देना कि तुम गलती कर रहे हो। लेकिन अगर हम देश मजबूत करने की दिशा में चल रहे हो तो कोई हमारी टांग खींचता हो तो ये आपको उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें मौका दिया है समाजवादी पार्टी ने, एक बार दो बार नहीं, तीसरी बार मौका दिया है। मैं तो आपके भरोसे, आपके आशा और आपके समर्थन से ये अवसर पाता। मेरी अपनी कोई कुवत नहीं, मेरी कोई क्षमता नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं है कि जिसके बदौलत हमको विधान परिषद की सीट मिल जाए। हमको 6 बार लड़े थे कि वो 2 बार विधानसभा में पहुंचे। ये आपका स्नेह है, विश्वास है, प्रेम है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो या आंदोलन की जनता हो, मऊ की जनता हो, इन्हीं के बदौलत को सहयोग और समर्थन या विश्वास हमारे नेता करते हैं। मैं तो इतना ही चाहूंगा कि जो मुझ पर विश्वास किया गया है वो आपके द्वारा दी गई शक्ति है और वो शक्ति बनी रहे। हम उस विश्वास को धोखा न दें, उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत आभारी हूँ सभी साथियों का, सभी लोगों का जिन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया है। जय हिंद, जय